दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का साइंस का हिंदी का सेट जी, यानी जिसका साइंस में जो हिंदी लिया ना, जिनका जिनका साइंस होता है उसका हिंदी का सेट जी का आंसर की करना है। ठीक, तो चलिए आप लोग मिला लीजिए जिनका कितना सही गया कितना गलत गया, आप लोग मिला लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव जमाना। ठीक, तो पहला को हो जाएगा डी। दूसरा बोला गीता गई होगी किस काल का उदाहरण, तो ये देखिए आपका हो जाएगा भविष्यत काल का होगा। ठीक, तो दूसरा को भी डी। तीसरा बोला रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रीतियां, तो तीसरा को हो जाएगा ए। चौथा बोला चंदन उसका व्यापार हथियार लिया वह किस क्रिया का उदाहरण, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का होगा, तो चौथा के होगा। पांचवा बोला भारत के राष्ट्रपति कौन, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो पांचवा को होगा सी। छठा बोला मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया, तो यह होगा सकर्मक क्रिया, तो छठा को होगा ए। सातवां बोला वो कलम से लिखता किस कारण कारक का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा करण कारक का। ठीक, तो सातवां का सी। आठवां बोला निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध आपका बीना है। ठीक, तो आठवां को हो जाएगा डी। नौवां बोला माइनस कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह, तो योजक होगा। ठीक, तो यानी देखिए नौवां को होगा सी। 10वां बोला कि मंडली शब्द कौन सा संज्ञा, तो मंडली शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो 10वां को हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, तो 11 को होगा सी। 12 बोला राग शब्द है, तो राग शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, तो 12 का बी। 13 बोला मोती शब्द क्या है, तो मोती शब्द आपका पुल्लिंग है, तो 13 को हो जाएगा ए। 14 बोला निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है, तो अघोष आपका थ है। ठीक, तो 14 का डी। 15 बोला निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण, तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण आपका य है। ठीक, तो 15 का ए। 16 बोला हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक, तो 16 का सी। 17 बोला फ का उच्चारण स्थान है, तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक, तो 17 का डी। 18 बोला हुआ भला आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण, तो इसका हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण का। ठीक, तो 18 का डी। 19 बोला ए का वर्ण का किस स्वर का उदाहरण, तो यह हो जाएगा दीर्घ स्वर, तो 19 को हो जाएगा बी। 21 में बोला देखिए देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका हो जाएगा देवेश शब्द का संधि विच्छेद देव प्लस शेष। ठीक, तो 20 का सी। 21 में बोला कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है, तो यह हो जाएगा आपका ज्ञानेंद्र पति का। ठीक, तो 21 का बी। 22 में बोला किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुशासन लिखे, तो ये देखिए हो जाएगा गोदर बिल हो जाएगा। ठीक, तो 22 का सी। 23 बोला चेखव किससे माफी मांगने गया था, तो ब्रिज लो से। ठीक, तो 23 का सी। 24 बोला फ्रैंका की आया कौन थी, तो फ्रैंका का एक कार्य में थे। ठीक, तो 24 के ए। 25 में बोलते देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू यह पंक्ति की शीर्षक कहानी की है, तो यह हो जाएगा उसने कहा था। ठीक, तो 25 का सी। 26 में देखिए बोला कि बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसके लिए होगा आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक, तो 26 का डी हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर में देखिए बोला कि आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे, तो ये होगा मिश्रित तोरा भाषा में। ठीक, तो 27 का सी। 28 बोला जानवर जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो ये देखिए हो जाएगा मोहन राकेश के। ठीक, तो 28 का बी। 29 बोला सिपाही कमांड शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी, तो मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष थे। ठीक, तो 29 का हो जाएगा डी। 30 नंबर में देखिए बोला कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, तो भूषण के थे। ठीक, तो 30 का हो जाएगा ए। 31 बोला जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, तो इसका नाम था सुखबीर, तो 31 का ए। 32 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन रचना मलियज की है, तो मलियज की रचना कौन है, तो संवाद में काल। ठीक, तो 32 का डी। 33 वाला शीर्षक कहानी का कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी का जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए, नीलकंठ, तो 33 को सी। 34 वाला लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो जे कृष्ण मूर्ति में। ठीक, तो 34 को होगा बी। 35 में देखिए काची बोला कि पॉल गुमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, तो उदय प्रकाश का। ठीक, तो 35 का ए। 36 बोला जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जिद कृष्ण मूर्ति। ठीक, तो 36 का बी। 37 में बोला कि जायसी किस भाषा के कवि थे, तो जायसी ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक, तो 37 का ए। 38 में देखिए काची बोला निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारक के थे, तो जायसी जी थे। ठीक, तो 38 का ए। 39 में किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास, तो 39 का ए। 40 में बोला तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था, तो स्थायी निवास काशी में था। ठीक, तो 40 का बी। 41 में बोला सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है, तो सुभाष शब्द में उपसर्ग आपका सु है। ठीक, तो 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला कि लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है, तो लघुत्व शब्द में तवा प्रत्यय। ठीक, तो 42 का बी। 43 में बोला क्या चीज कि वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है, तो इसमें ता प्रत्यय। ठीक, तो 43 का सी। 44 में देखिए बोला कि रिक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, तो रिक्तिमा शब्द में ईमा प्रत्यय। ठीक, तो 44 का ए। 45 में बोला पर्वत शब्द का विशेषण क्या, तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय। ठीक, तो 45 का सी। 46 में बोला प्रथम शब्द का विशेषण क्या, तो प्रथम शब्द का विशेषण होता है प्राथमिक, तो 46 का होगा ए। 47 में देखिए बोला निज शब्द का विशेषण क्या, तो निज शब्द का विशेषण होता है निजी, 47 को हो जाएगा बी। 48 में देखिए काची बोल रहा है
कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का उदाहरण? तो ये हो जाएगा आपका मिस्र वाक्य, ठीक। तो 38 का हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। 49 बोला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका हो जाएगा यह काम आप पर निर्भर करता है, तो 49 को हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन बोला कि वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी, इस वाक्य में कौन पदबंध है? तो इसका हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक। तो 50 का सी। 51 को बोला कि सर्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सर्व शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा सुरंग होगा, ठीक। तो 51 को हो जाएगा आपका सी। 52 में देखिए काची बोला ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? तो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका चतुरानंद, ठीक। तो 52 का सी। 53 का देखिए काची बोला कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हिमांशु होता है, ठीक। तो 53 का डी। 54 में बोला जिसके 4 पद के लिए शब्द है, तो इसका हो जाएगा चतुष्पद, तो 54 का सी। 55 में देखिए बोला जिसे भय नहीं है के लिए शब्द है, तो इसका हो जाएगा निर्भय, तो 55 को होगा बी। 56 में बोला कि 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, तो इसका हो जाएगा द्विज, तो 56 का डी। 57 बोला गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, तो 57 का डी। 58 में बोला दिन दूना रात चौगुना मुहावरे करते, तो इसका होता है खूब उन्नति करना, तो 58 के ए। 59 में बोला कि पगड़ी रखना मुहावरे करते, तो इसका होता है इज्जत बचाना, तो 59 का सी। 60 में बोला नाच नचाना मुहावरे करते, तो तंग करना होता है, ठीक। तो 60 का बी। 61 में बोला हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? तो हरिशंकर में हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक। तो 61 का बी। 62 में बोला चरण कमल शब्द में कौन समास है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास, तो 62 को हो जाएगा ए। 63 में बोला हरस भरा शब्द में कौन समास है? तो इसका हो जाएगा करण तत्पुरुष, ठीक। तो 63 का बी। 64 में बोला निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा पंचपात्र, ठीक। तो 64 का ए। 65 बोला किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे देशज कहते हैं, ठीक। तो 65 का सी। 66 बोला 100 शब्द का तत्समूह क्या है? तो 100 शब्द का होगा सत्य, तो 66 का डी। 67 बोला निम्नलिखित शब्द में कौन विदेशी शब्द है? तो इसका हो जाएगा कैंची, तो 67 का डी। 68 बोला जलद शब्द किस रूप शब्द का उदाहरण है? तो योग रूढ़ का, ठीक। तो 68 को हो जाएगा सी। 79 नंबर में देखिए काची 69 बोला अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इसका हो जाएगा अधि, तो 69 का हो जाएगा सी। 70 में देखिए काची बोला उपसर्ग में बना हुआ शब्द कौन है? तो इसका होगा अवज्ञा, तो 70 का होगा डी। 71 बोला अगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अगम शब्द का होगा सुगम, तो 71 का डी। 72 में बोला केश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा बहुदेववाद, तो 72 को होगा सी। 73 में बोला उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो उग्र शब्द का विलोम होता है सौम्य, ठीक। तो 73 का बी। 74 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण? तो इसका हो जाएगा दुष्कर, ठीक। तो 74 को होगा ए। 75 में बोला जगत प्लस आनंद में पदों की संधि है, तो जगदानंद होगा, ठीक। तो 75 का डी। 75 का डी। 76 में निम्नलिखित में कौन शब्द स्वर संधि का यण स्वर संधि का उदाहरण? तो इसका होगा यद्यपि, ठीक। तो 76 का ए। 77 में सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस जन, तो 77 को होगा बी। 78 का बोला रमेश शब्द में संधि विच्छेद क्या है? तो रमा जोड़ीस, तो 78 का सी। 79 का देखिए काच निम्नलिखित कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका परीक्षण है, तो 79 का ए। 80 नंबर में देखिए बोला बिना पानी शब्द कौन सा समास है? तो ये होगा बहुवीर्य समास, ठीक। तो 80 का डी। 81 बोला छपै क्या है? तो छपै अलंग छंद है, ठीक। तो 81 का सी। 82 बोला चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो रीति काल के, ठीक। तो 82 का सी। 83 बोला निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तो 83 का बी। 84 बोला कमानी महाकाव्य में कमानी कौन है? तो कमानी श्रद्धा, ठीक। तो 84 का बी। 85 में देखिए काची बोला कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था, ठीक। तो 85 का ए। 86 में देखिए बोला राग से लिपा हुआ चौका या पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा आपका उषा के, ठीक। तो 86 का सी। 87 में बोला कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का, ठीक। तो 87 का बी। 88 में बोला कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो रघुवीर सहाय, तो 88 का बी। 89 देखिए बोले विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर, ठीक। तो 89 का डी। 90 में बोला कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो ये अशोक वाजपेयी की, ठीक। तो 90 का होगा बी। 91 में देखिए काच बोला कि 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास को उपन्यासकार कौन है? तो इसका हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, तो 91 का सी। 92 में देखिए बोला शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे, ठीक। तो 92 सी। 93 में बोला अर्धनारीश्वर कल्पित रचना किसका? तो शंकर एवं पार्वती का, ठीक। तो 93 के बी। 94 में बोला मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो टीटी था, ठीक। तो 94 के ए। 95 बोला भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में, ठीक। तो 95 के ए। 96 में बोला देखिए तीन कट्ठा प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से, ठीक। तो 96 का सी। 97 में बोला कि सिपाही के मार शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा
क्या है, तो ये आपका होगा एकांकी होगा, ठीक। तो 97 का सी। 98 वाला जनयुग पत्रिका का संपादक कौन है, तो देखिए जनयुग पत्रिका का संपादक नामवर सिंह है, ठीक। तो 98 का डी। 99 वाला सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के, ठीक। 100 में नंबर में बोला क्या चाहिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था, ठीक। तो 100 हो जाएगा आपका ए। तो चलिए देखिए, आपको हम 100 में 100 मिला दिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही गया, कितना गलत गया। हाँ, जिनका 50 में 50 सही गया वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इसको जल्दी जल्दी ग्रो करवाइए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। चलिए, आप लोग को तब तक के लिए थैंक यू।